कराची की एक ठंडी और पुरसकून रात थी। शहर की ट्रैफिक की हल्की सी गूंज दूर कहीं महसूस हो रही थी, जबकि अरीबा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। लैपटॉप की नीली सी रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और कमरे की दीवारों पर उसकी परछाइयां हिल रही थीं। पंखे की हल्की घरघराहट और माउस के धीमे क्लिक्स, उस तन्हाई की खामोशी में बस दो आवाजें थीं जो अभी भी जिंदा लग रही थीं। अरीबा ने अपनी आंखें मसले जैसे नींद उसे पकड़ रही हो, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। उसने एक डमी जीमेल आईडी एक्टिवेट की, वीपीएन ऑन किया, हर कदम पर पूरी एहतियात, बिल्कुल जैसे कोई सीक्रेट एजेंट अपना मिशन शुरू करता है। ये मिशन उसके लिए पर्सनल हो चुका था। डाइस किंग्स पीके, एक नाम जो पहले उसके लिए सिर्फ एक वायरल गेमिंग पेज था, लेकिन अब कुछ और बन चुका था, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा खतरनाक। उसने सर्च बार में लिखा @DiceKingsPK। चैनल लोड हुआ, 800 प्लस मेंबर्स। दोस्तों का कैजुअल गेमिंग ग्रुप नहीं, ये कुछ और था। ये एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड था, जहाँ गेम्स के नाम पर असली जिंदगियां दांव पर लगी होती थी। फिर उसकी आंखों के सामने एक वीडियो फ्लैश हुई। उसका हाथ फ्रीज हो गया। उसने माउस दबाया और वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर एक लड़का था, चेहरा सोजा हुआ, शर्ट फटी हुई, आंखों में गहरा डर, और उसके सामने एक शैडोई फिगर था जो कह रहा था, 20,000 नहीं दिए, अब देख। फिर एक जोरदार थप्पड़, उस लड़के की चीख सुनाई दी। लातों की बारिश हुई, कैमरा हिलता रहा, लेकिन आवाज साफ सुनाई दी। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। अरीबा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके होठों से धीरे से निकला, ये गेम नहीं, ये माफिया है। अरीबा ने वीडियो को पॉज करके दोबारा देखा। उस बार उसने बैकग्राउंड डिटेल पर गौर किया। वीडियो के पीछे एक पोस्टर था, अल नसीम टायर्स कोरंगी। ये एक छोटा सा क्लू था, लेकिन अरीबा जानती थी कि यही उसकी राह है। उसने डिस्कॉर्ड का चैनल स्कैन करना शुरू किया, लोगों के कमेंट्स देखे, लेसन वेल टॉट, नेक्स्ट लियर शार्क, और फिर एक नाम जिसका उसके दिल से गहरा ताल्लुक था, फैजान कैंप। उसका रिएक्शन सिर्फ एक इमोजी था। अरीबा का दिल डूब गया। फैजान, जिसे वो सिर्फ एक ऑनलाइन गेमर फ्रेंड समझती थी, वो भी उसमें शामिल था। उसने खुद से कहा, आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, तो भी उस गंदे खेल का हिस्सा है फैजान। वो रात भर जागती रही। लैपटॉप की स्क्रीन कभी डिस्कॉर्ड पर, कभी यूट्यूब पर, और कभी डार्क वेब फोरम्स पर। हर थ्रेड, हर यूजर नेम का रिकॉर्ड बनाया। सुबह की पहली रोशनी के साथ वो समीर के पास गई। समीर, उसका पुराना दोस्त, स्कूल का साथी, जो हमेशा सच के साथ था। समीर ने वीडियो देखी तो उसका रंग उड़ गया। ये कोई ऑनलाइन प्रैंक नहीं है अरीबा, ये लोग रियल वर्ल्ड में मारते हैं। ये गेम के बहाने लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। अरीबा ने उसकी आंखों में देखा और पूरी मजबूती से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सच सबके सामने लाऊंगी। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। समीर का कजिन नासिर एक जर्नलिस्ट था जो करप्शन को एक्सपोज करने के लिए मशहूर था। वो उनकी एक आखिरी उम्मीद बन गया। अरीबा ने एक बार फिर डिस्कॉर्ड को स्कैन किया। ये गेम मुसलसल बदल रहा था, नए यूजर नेम्स, नए लोग, नई सरगर्मियां। तभी उसने एक चैनल देखा, लूडो निंजा पीके, जो कल तक एक्टिव था, अब डिलीट हो चुका था। एक कमेंट ने फौरन उसकी तवज्जो खींच ली, लोकेशन जो हर ब्लॉक 16 विल बी हैंडल्ड। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा, खौफ से। इसी लम्हे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फौरन स्क्रीन देखी। एक और शॉक, बिलाल गायब था। 3 दिन से उसका फोन बंद पड़ा था। बिलाल, वही लड़का जो कल तक हर मैच में ऑनलाइन होता था, जो फैजान के खिलाफ आखिरी बार खेला था। अरीबा ने जल्दी से अपने फोन में उस मैच का स्क्रीनशॉट खोला। एक नाम पर उसकी नजर रुक गई, बीके यूनिगाय। उसका दिमाग बिजली की तरह काम करने लगा। उसे अंदाजा हो गया, बिलाल को निशान जद कर दिया गया था। उसका नंबर लग चुका था। उसने कुछ देख लिया होगा,
या कुछ कह दिया होगा। अरीबा ने खुद से धीमी आवाज में कहा। वक्त कम था, बिलाल की जान खतरे में थी। नासिर ने उनका प्लान बड़े एहतियात से तैयार किया। प्लान सादा था लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। अरीबा ने एक नया गेमर प्रोफाइल बनाया, लूडो क्वीन HI। उसने एक फेक वेजर अनाउंस किया, 50,000 रुपए के कैश गेम का। चंद घंटों में रिप्लाई आया, ब्लैक 6 लाइव मैच कैफे क्रिम्सन। कैफे क्रिम्सन एक पुराना कैफे जहां पहले गेमर टूर्नामेंट्स होते थे। सब कुछ तैयार था। नासिर ने अरीबा को एक एनवेलप दिया जिसमें GPS ट्रैकर छुपा हुआ था। अरीबा ने अपने कपड़ों में एक छोटा सा हिडन GoPro कैमरा लगा लिया। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अरीबा, इस गेम में हर मूव मौत के करीब ले जाता है। अरीबा ने मजबूत लहजे में कहा, ये गेम अब सिर्फ जीत का नहीं, सच का है। हर कदम सोच समझ कर उठाना है। वो जानती थी अगर वो जरा सी भी गलती करती तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो सकती थी। ये लोग सिर्फ स्क्रीन के पीछे नहीं थे, ये जमीन पर भी मौजूद थे। जब वो कैफे क्रिम्सन के अंदर गई, हर लम्हा उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर जाविये से CCTV पर नासिर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मैच शुरू हुआ। उसका ओपोनेंट ब्लैक 6 एक लंबे कद का शख्स जिसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। लूडो के डाइस घूमते रहे, मगर ये सिर्फ एक बहाना था। असल खेल स्क्रीन के बाहर चल रहा था। अरीबा ने हर पल एहतियात से रिकॉर्ड किया। नासिर ने पुलिस को लोकेशन दे दी थी। जैसे ही ब्लैक 6 ने पेमेंट लेने के लिए एनवेलप उठाया, GPS ट्रैकर एक्टिवेट हो गया। पुलिस टीम कैफे के बाहर स्टैंड बाय पर थी। अचानक रेड हुआ, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। ब्लैक 6 पकड़ा गया। उसका असली नाम था फैजान। अरीबा की आंखों से आंसू बहने लगे। फैजान ने आंखों में मुआफी मांगने की कोशिश की, मगर अरीबा ने बस इतना कहा, तू सिर्फ गेम खेलता रहा, लेकिन ये जिंदगियां थीं। फैजान, बिलाल और कई मजीद मिसिंग प्लेयर्स का राज खुल गया। डाइस किंग्स PK का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। अरीबा मीडिया के सामने आई। उसने अपनी कहानी रिकॉर्ड की। मैं अरीबा हूँ और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की कहानी है। जब डिजिटल दुनिया के पीछे छुपा अंधेरा सामने आता है तो सिर्फ गेम नहीं, जिंदगियां हारती हैं।